सदन से लेकर के सड़क तक इस वक्त नीट की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है। जहां विपक्ष इसे लेकर के सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार ने उचित जांच का भरोसा दिया। अब मामले में सीबीआई की एंट्री भी हो गई है। सीबीआई की टीम पटना पहुंची, जहां टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं अब महाराष्ट्र में भी नीट मामले को लेकर के पहली कार्रवाई हुई। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीट पेपर लीक का कहां तक लिंक? लीक तंत्र के खिलाफ लड़ाई, एक्शन में सीबीआई आई। नीट पेपर लीक का मामला बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ सड़कों पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी बेहद तेज है। पटना, झारखंड, गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र के लातूर में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 2 शिक्षकों संजय तुकाराम और जलील उमर खान से पूछताछ की और इस दौरान जलील उमर खान को गिरफ्तार भी किया गया। इन सब के बीच सीबीआई पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सीबीआई की टीम पटना पहुंची। पटना में टीम ने ईओयू के दफ्तर पहुंचकर सबसे पहले नीट के अभ्यर्थी सोनू से पूछताछ की। सोनू के पिता ने भारत 24 से बातचीत में बताया कि सोनू को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो नोटिस किया था, उसी के बाद में पूछताछ के उसमें लिखा था। कितना तारीख को नोटिस किया? कितना तारीख को? 19 तारीख को 7:30 बजे। अभी कहाँ आपका है नहीं? आप उस दिन क्यों नहीं आए थे? आप हम लोग दूर दराज का लोग है, कोसी बेल्ट का है, इसलिए। तो अभी सोनू कहाँ है? अंदर पूछताछ हो रही है उससे? नहीं, सोनू तो गया है, तो देखे हम लोग। नहीं, रूम पर है वो भी। सोनू को तो हम लोग अंदर देखे जाते हैं। जी नहीं, झूठ का। आपका बेटा क्या पास हुआ नीट में? क्या उसका रिजल्ट? पास तास नहीं, उसका रिजल्ट 278 मार्क है। वो फिर कोटा गया, कोटा में वो एलन पढ़ रहा है, और कोई बात नहीं। इसी बीच ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों के मुताबिक बिहार में पेपर के जो जले हुए टुकड़े मिले थे, उनका मिलान एनटीए के मूल पेपर से हुआ है। ईओयू की टीम हजारीबाग के ओएसिस स्कूल की जांच कर रही थी। 4 मई को ब्लू डार्ट कुरियर के माध्यम से प्रश्न पत्र हजारीबाग एसबीआई ब्रांच पहुंचा। 5 मई को बैंक से प्रश्न पत्र ओएसिस स्कूल पहुंचा। आशंका है कि बैंक से स्कूल पहुंचने के दौरान ही प्रश्न पत्र को ट्रंक से निकाल लिया गया। वहीं झारखंड के देवघर से गिरफ्तार आरोपियों से भी पूछताछ में अहम खुलासे हुए। ईओयू को चिंटू ने जो बयान दिया, उसके मुताबिक लीक को परीक्षा माफिया और साइबर अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया था। झारखंड के देवघर से गिरफ्तार आरोपियों में चिंटू, मुकेश, पिंकू, परमजीत और राजीव कुमार शामिल थे। चिंटू इस लीक कांड के मुख्य सरगना संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। चिंटू के गांव का ही मुकेश है। ये सभी परीक्षा माफिया हैं, जबकि पिंकू, परमजीत और राजीव साइबर अपराधी हैं। ईओयू के अनुसार चिंटू के व्हाट्सएप पर 5 मई के अहले सुबह नीट का प्रश्न पत्र उत्तर के साथ पीडीएफ फाइल में पहुंचा। फिर खेमनी चक स्थित लर्न प्ले स्कूल के वाईफाई प्रिंटर से प्रिंट लिया गया। इसके बाद बच्चों को रटवाया गया। इन आरोपियों से हुए खुलासे में पता चलता है कि कैसे सुनियोजित ढंग से इन पेपर माफियाओं ने पेपर लीक को अंजाम दिया। ईओयू की जांच में खुलासा हुआ कि सेंटर पहुंचने से पहले ही नीट यूजी का पेपर निकला। बिहार, झारखंड के 100 छात्रों को परीक्षा से पहले पर्चा मिल गया था। लर्न प्ले स्कूल के अलावा पटना बाईपास के एक होटल और झारखंड के कुछ शहरों में सवाल जवाब छात्रों को रटवाए गए थे। इसके बाद माफिया ने ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक भिजवाया। जिस ट्रंक से क्वेश्चन पेपर निकाले गए, उसे एफएसएल जांच के लिए भेज दिया गया है। इसी बीच एनटीए ने परीक्षा में गड़बड़ी करने पर बिहार के 17 और गुजरात के 30 छात्रों को परीक्षा से बाहर करने का नोटिस दिया। इससे पहले अब तक 63 छात्रों पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो गिरफ्तारी हुई और जो खुलासे हो रहे हैं, उससे लगता है कि इसका दायरा और आगे बढ़ेगा। बिहार के बाद झारखंड से 6 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी चिंटू को भी किया गया गिरफ्तार। चिंटू ने बताया कि रॉकी के माध्यम से सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र एवं उत्तर आया था। इसके बाद फिजिक्स और अंत में केमिस्ट्री का पेपर आया। मुख्य मास्टरमाइंड अतुल वत्स, अंशुल सिंह समेत अन्य के सीधे संपर्क में रॉकी था। उसकी जिम्मेदारी चिंटू के माध्यम से बिहार में प्रश्न पत्र सप्लाई कराने की थी। नवादा का रहने वाला रॉकी रांची में चुटिया थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट चलाता है।
ईओयू ने रॉकी की तलाश में झारखंड के रांची, हजारीबाग समेत कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी की। चिंटू ने संजीव मुखिया गैंग के कुछ लोगों को भी नीट का प्रश्न पत्र दिया था ताकि सेटिंग कराकर ये लोग भी पैसा कमा सके। इनके कुछ छात्र भी झारखंड के हजारीबाग में परीक्षा दे रहे थे। नीट में सेटिंग के पूरे षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए चिंटू ने 5 मोबाइल फोन और अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड खरीदा। सिर्फ इन्हीं नंबरों से ही वो अपने क्लाइंट और सेटर नीतीश कुमार और अमित आनंद से बात कर रहा था। मगर जब सिकंदर और बाकी पकड़े गए तो सिम तोड़कर एनआईटी घाट पर फेंक दिया गया। नीट पेपर लीक मामले में लगातार ईओयू की टीम 5 मई से जांच कर रही थी। लगातार ईओयू की टीम ने कई खुलासे किए। संजीव मुखिया समेत अभी भी 8 आरोपी ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं, जिनकी अभी गिरफ्तारी होनी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से खुलासे हुए हैं उससे यह स्पष्ट हो गया है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुए और उसके बाद वो पटना तक पहुँचे और पटना से करीब 100 ऐसे छात्र हैं जिनके पास ये तमाम जो है पेपर क्वेश्चन आंसर शीट पहुंचाए गए और उन लोगों ने उनको रटा और उसके बाद एग्जामिनेशन देने के लिए वो केंद्रों पे पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की। तो फिलहाल अभी ये जांच ईओयू के हाथ से निकलकर सीबीआई के अधिकारियों के हाथ में आ चुकी है और सीबीआई के अधिकारी लगातार अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर रणनीति बना रहे हैं। इस पूरे मामले में अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई के रडार पे कौन कौन से लोग आते हैं और आगे अब किन की गिरफ्तारी होती है। क्या वो 8 नाम जिनकी बात लगातार हो रही है इस पूरे मामले में, क्या उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। पूरा मामला सर्वोच्च अदालत में है। मामले में एक और अर्जी कोर्ट में दायर भी कर दी गई है, जिस पर 8 जुलाई को सभी याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी। वहीं शिक्षा मंत्रालय भी इसे लेकर लगातार बैठकें कर रहा है। आज एनटीए के नए डीजी प्रदीप सिंह खरोला ने एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें एनटीए में सुधार पर चर्चा होनी है। अभी तक पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंपी गई। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया। शिक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। कमेटी पेपर लीक और अनियमितताओं को रोकने का सुझाव देगी। परीक्षा प्रक्रिया के नेटवर्क में सुधार पर सुझाव दिया जाएगा। डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में सुधार पर भी सुझाव देना है। कमेटी 2 महीने के भीतर शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। 1563 स्टूडेंट्स के ग्रेस मार्क्स को भी रद्द किया गया और 1563 बच्चों की 23 जून को दोबारा परीक्षा भी हुई। हालांकि 1563 में से 750 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, लेकिन अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी है कि आखिर कोर्ट रीनीट पर क्या फैसला लेता है। इंतजार सीबीआई की जांच की रिपोर्ट का भी है, क्योंकि ये सवाल देश के भावी डॉक्टर्स का है, सवाल देश के भविष्य का है।